नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल नागरिकता विधेयक के प्रावधान से भविष्य में गंभीर चुनौती बढ़ावे के आशंका। सत्ता समीकरण बदलला बाद दल सबके व्यवहार से थप बल पुगा रहल। एसईई में अब सैद्धांतिक आ प्रयोगात्मक परीक्षा के मूल्यांकन अलग अलग करे, प्राप्तांक के अलग अलग ग्रेड निर्धारण करे के परीक्षा बोर्ड के कहना। रामेछाप स्थित खिम्ती जल सतह पार कर रहल, तटीय क्षेत्र के बासिंदा के अलर्ट रहेला आग्रह। म्यांमार के सैनिक सरकार द्वारा 4 जने प्रजातंत्रवादी अभियंता के मृत्युदंड। आतंकवाद गतिविधि में संलग्न रहल आरोप। आसाफ अंडर-20 चैंपियनशिप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में नेपाल के विजयी शुरुआत। उद्घाटन खेल में मालदीव 4-0 से हारल। अब पूरा समाचार। संघीय संसद में अगाडि बढ़ रहल नेपाल नागरिकता विधेयक के कुछ प्रावधान से भविष्य में गंभीर चुनौती बढ़ावे के आशंका उपजल बाटे। सत्ता समीकरण फैलला संगे फेरल दल सबके व्यवहार से एकरा के थप बल पुगा रहल बा। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा से पारित भइला बाद संसद के ही ऊपर का सदन राष्ट्रीय सभा में अगाडि बढ़ल बाटे। 2075 साल में संसद में पेश भइल विधेयक के राज्य व्यवस्था समिति से नेपाली पुरुष से विवाह करके आवेला विदेशी महिला के वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देवे के 7 वर्ष के समय राखे परे के प्रतिवेदन देहल रहे। राजेन्द्र महतो नेतृत्व में मधेशवादी दल सबके संसद में सहभागी करावे खातिर पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्व के सरकार से विघटित संसद के लाभ उपयोग करत नागरिकता अध्यादेश ल्यावेला पर भी ओमे वैवाहिक अंगीकृत के विषय समावेश न रहे, जकरा कारण नेकपा एमाले के वैवाहिक अंगीकृत के मुद्दा राजनीतिक खपत के खातिर प्रयोग करे के कर आरोप लागल बा। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त करे के खातिर सहज बनावे खातिर ना ल्यावल बतौले बानी। सोमवार के राष्ट्रीय सभा में नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पर सैद्धांतिक छलफल में उठल सवाल के जवाब देहत वहाँ के ऐसा बतौने हुए वहाँ के संविधान अनुकूल ही नागरिकता संशोधन विधेयक ल्यावल आशंका ना करे खातिर सांसद लोग से आग्रह कैले बानी। गृहमंत्री खाड़ नागरिकता ऐन भी आवश्यकता मुताबिक परिष्कृत होते जाए के कहत नेपाली नागरिक के व्यवस्थित करके दिन के खातिर संशोधित ऐन ल्यावल बतौले बानी। वहाँ के केहू के भी दबाव परामर्श और सल्लाह में नागरिकता संशोधन ऐन ना ल्यावल दावी करत नेपाली नागरिक के व्यवस्थित करके नागरिकता वितरण करे के ल्यावल बतौले बानी। अब नागरिकताको हकमा ऐन बनाउँदाखेरि या विधेयक ल्याउँदाखेरि संविधानको भाग 2 को नागरिकता सम्बन्धी प्रबन्धलाई नै हामीले आधार बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान अनुकूलन नै यो विधेयक ल्याइएको छ। त्यसैले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने नै छ। फेरि नागरिकता यो विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खोकुलो बनाउन खोजिया होइन। यसलाई म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो खालको आशंका नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ विनम्रपूर्वक। त्यो नागरिकता नेपाली नागरिकलाई नागरिकता व्यवस्थित ढङ्गले दिन खोजेको हो। त्यसको समुचित कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेको हो हामीले। मंत्री खाड़ करीब 6 लाख से ज्यादा नागरिक के नागरिकता ना लेहला के कारण विभिन्न सेवा से वंचित होकर पड़े के उल्लेख कैनी। ई बेर के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के मार्कशीट में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक परीक्षा के मूल्यांकन अलग अलग करे के भइल बाटे। परीक्षा के प्रमाण पत्र में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक प्राप्तांक के छुटा छुटे समावेश करे के भइल हुए नतीजा कुछ दिन में ही आवल बाटे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय से यह बेर के लागू होने वाला हिसाब से सैद्धांतिक तरफ न्यूनतम 35% और प्रयोगात्मक तरफ न्यूनतम 40% ल्याव परे के व्यवस्था कैले बा। 2078 साल के एसईई के नतीजा यह सावन 11 गते भीतर नतीजा सार्वजनिक करे के तैयारी परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कैले बा। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के परीक्षा नियंत्रक अर्जुन बहादुर राय माझी अभिन रुजु के काम हो रहा बतौले बानी। नतीजा सार्वजनिक भइल एक दू हफ्ता में विद्यार्थी के हाथ में लाभदायक पत्र मार्कशीट पुगी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के उप परीक्षा नियंत्रक कक्षा 10 भक्तबहादुर गोदार से प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक तरफ के प्राप्तांक के फरक फरक ग्रेड निर्धारण करे के बतौले बानी। सभी विषय के ग्रेड के एकीकृत करके परीक्षा के समग्र नतीजा जीपीए निर्धारण करी।
रामेछाप स्थित खिम्ती खोला में जल सतह पार कर रहल बा। रसनालू जल मापन केंद्र में जल सतह से तह पार कैला बाद तटीय क्षेत्र के बासिंदा के अलर्ट SMS पठाओल गई बा। बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखा के मुताबिक यहाँ थप वर्षा होके के भइला से जल सतह थप बढ़ सके के जोखिम बाटे। उसे सोमवार के रात से कास्की के घलेखर्क वर्षा मापन केंद्र और आसपास में भारी वर्षा मापन भइल बा। घलेखर्क पुरनचौर भुर्जुङ खोला और आसपास के कमजोर भिरालो जमीन में पहिरो के जोखिम रहल महाशाखा जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइल 1-2 दिन में ही शेयर बाजार 1 से 15 अंक से बढ़ल बाटे। चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति शेयर बाजार के ऊपर ले जाए वाला बहुते सहयोग पुगे के किस्म से ना भइला पर भी लगातार 2 दिन बाजार आगे बढ़ल हुए। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक इतवार के 61.03 बढ़ल परिसूचक सोमवार के फिर 54.45 अंक से बढ़ल हुए। राष्ट्र बैंक सुख से ई वर्ष के मौद्रिक नीति लायल रहे। नीति में ई से पहले 4/12 के व्यवस्था में सामान्य परिवर्तन करके शेयर धितराह के प्रभाव होखेवाला मार्जिन कर्जा के एकल आग्रह सीमा 1 वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्था से ले सके के हिसाब से अधिकतम सीमा 12 करोड़ रुपया कायम कैले बा। एक्सचेंज के मुताबिक सोमवार के कारोबार से 54.45 अंक से बढ़ के परिसूचक 2132.96 बिंदु में पुगल बाटे। ई 2.62% वृद्धि हुए। इस सुधार के बाद परिसूचक 2100 से ऊपर पुगल बाटे। एक्सचेंज के मुताबिक सोमवार के 2082 बिंदु से शुरू भइल बाजार 1-2 बेर बाहेक बाकी समय बढ़ल रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार के सैनिक सरकार 4 जने प्रजातंत्रवादी अभियंता के मृत्यु दंड देहले बा। सन 1988 के बाद म्यांमार में पहिलका बेर मृत्यु दंड के सजाय कार्यान्वयन कैल गए हुए। आतंकवादी गतिविधि में संलग्न रहल आरोप में पूर्व सांसद फ्यू जयाथा, लेखक तथा कार्यकर्ता कु जिमी हिया मियो आङ और आङ थुरा जा के मृत्युदंड देहल सरकारी समाचार संस्था ग्लोबल न्यूज लाइट ऑफ म्यांमार जनौले बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक सन 1988 के बाद म्यांमार में पहिलका बेर मृत्युदंड देहल गई हुए। बीतल जून महीना में सेना से मृत्युदंड के घोषणा कैला पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ओकर निंदा कैल गई रहे। राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 4 जने के मृत्युदंड देवेला निर्णय व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के निर्मम हनन भइल प्रतिक्रिया देहले बानी। अब खेलकूद समाचार। घरेलू टोली इंग्लैंड से आज यूरो कप के पहिलका सेमीफाइनल में स्वीडन से सामना कर रहा बा। खेल शेफील्ड ब्रायमन लीग में नेपाली समय मुताबिक रात 1:15 बजे शुरू होगी। घरेलू टोली इंग्लैंड आज यूरो कप के पहिलका सेमीफाइनल में स्वीडन के सामना कर रहा बा। खेल शेफील्ड ब्रायमन लीग में नेपाली समय मुताबिक रात के 1:15 बजे शुरू होगी। प्रतियोगिता के सदाबहार दावेदार के रूप में देखल जाए वाला इंग्लैंड अभी तक उपाधि हाथ नहीं खेले हो सकल। उके से पहले 1984 और 2009 में फाइनल तक यात्रा तय कैले रहे। जारी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कैल इंग्लैंड घरेलू मैदान के फायदा उठावत तेसरका बेर फाइनल के यात्रा तय कैले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल नागरिकता विधेयक के प्रावधान से भविष्य में गंभीर चुनौती बढ़ावे के आशंका, सत्ता समीकरण बदलला बाद दल सबके व्यवहार से थप बल पुगा रहल। SEE से अब सैद्धांतिक आ प्रयोगात्मक परीक्षा के मूल्यांकन अलग अलग करे, प्राप्तांक के अलग अलग ग्रेड निर्धारण करे के परीक्षा बोर्ड के कहना। रामेछाप स्थित खिम्दी खोला जल सतह पार कर रहल, तटीय क्षेत्र के बासिंदा के अलर्ट रहेला आग्रह। म्यांमार के सैनिक सरकार द्वारा 4 जने प्रजातंत्रवादी अभियंता के मृत्युदंड, आतंकवादी गतिविधि में संलग्न रहल आरोप। आसाफ अंडर-20 चैंपियनशिप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में नेपाल के विजयी शुरुआत, उद्घाटन खेल में मालदीव 4-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।